जय हिंद दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक लेकर आए हैं, लास्ट क्लास में अपने जो खेलों के अंदर है ओलंपिक वाला पूरा पढ़ लिया था। अब अपन करेंगे पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पैरा ओलंपिक गेम्स। देखो पैरा ओलंपिक खेल 2020, पैरा ओलंपिक खेल, जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वहीं पर पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है बच्चों, ठीक है। साथ में चलते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक खेल 2020, देखो आयोजन कहां हुआ? टोक्यो। आयोजन हुआ टोक्यो जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ था। कब हुआ? 2021 में। सबको पता है कोरोना महामारी के कारण लेट हुए थे, इनका आयोजन हुआ था। अब देखो चलते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स या फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के अंदर। पैरा ओलंपिक गेम जो टोक्यो के अंदर आयोजन हुआ था उसी के अंदर आप आगे देखो बात करते हैं अपन टोक्यो जापान के अंदर 2021। देखो अपन बात करते हैं फ्लैग बैरियर की। फ्लैग बैरियर, फ्लैग बैरियर बोले तो ध्वजा वाहक, ध्वजा वाहक। देखो बच्चों ध्वजा वाहक है। प्रोग्राम, दो प्रोग्राम होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग सेरेमनी, एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में ये पहले से ही डिसाइड होता है कि पहले ही कर लिया जाता है कि हमारे उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा या हमारे ध्वजा वाहक कौन रहेंगे। 2000 जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 2021 में आयोजन हुआ था, तो इसके अंदर बात करें अपन, पहले डिसाइड था मरियप्पन थंगावेलु को क्या करना है कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर ध्वजा वाहक करेंगे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसी को चलते हुए फिर ध्वजा वाहक उद्घाटन समारोह में किसको दिया गया? टेकचंद। टेकचंद किस खेल से संबंधित है बच्चों? भाला फेंक या फिर जेवलिन थ्रो। इनका अगर बात करें किस खेल से संबंधित है? टेकचंद जेवलिन थ्रो। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक हाई जंप, उनको अपने तबीयत खराब हो गई थी जिस कारण उनको ध्वजा वाहक का रोल नहीं दिया गया और नए हमारे टेकचंद जी को मौका दिया गया फ्लैग बैरियर ग्रुप के अंदर। अगर अपन बात करें समापन समारोह, समापन समारोह के अंदर ध्वजा वाहक कौन रहे थे? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बैरियर का रोल अदा किया था। और अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से, निशानेबाजी से। अब अपन बात करते हैं पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर कुल कितने खिलाड़ियों ने कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 162 देशों ने भाग लिया था। कुल कितने खेलों का आयोजन हुआ था? 22 खेलों के अंदर। भारतीय टीम में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 54। अब अपन बात करते हैं टेबल के अंदर, आ जाओ भैया, पदक तालिका के अंदर सबसे टॉप पर कौन रहा था? चाइना। देखो बच्चों पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर सबसे टॉप किसने किया था? चाइना ने। चाइना ने देखो अगर बात करें अपन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की, कुल कितने गोल्ड जीते थे? 96 गोल्ड जीते थे। सिल्वर की बात करें कितने पदक है? 60 सिल्वर है और ब्रॉन्ज मेडल कितने? 51। इतने पदक जीते थे। टोटल कितने होते हैं? 6 1 7 5 6 11 11 और 9 207 पदक। टोटल कितने? 207 पदक जीते चाइना ने पैरा ओलंपिक के, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। अगर अपन बात करें हमारे भारत की, और अपने भारत का स्थान कौन से रहा था बच्चों? 24, ठीक है। इंडिया की बेस्ट पोजीशन पैरा ओलंपिक के अंदर हमारा सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा अब की बार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर हमने भी भारत के द्वारा या फिर हमारे देश के द्वारा कुल कितने पदक लाए हम? देखो अगर गोल्ड की बात करें हमने 5 गोल्ड जीते, 8 सिल्वर जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हमने पूरे कितने पदक है? 19। हमने 19 पदक के साथ में हमारा पैरा ओलंपिक इतिहास के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। देखो हम चाइना से बहुत पीछे गए, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, हम करेंगे, चाइना को भी पीछे छोड़ेंगे।
इसी के लिए चल रहा है भैया, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि हम 4 साल में या 10 साल में करते, थोड़ा टाइम लगेगा। टॉप पर हम भी आएंगे। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है खेलों के अंदर। देखो ये है टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि जो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर रहे थे, जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे पैरा ओलंपिक खेलों में, हम उन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ और भी जो स्पेशल खिलाड़ियों में अपन चर्चा करेंगे, भी देखते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड कौन कौन से खिलाड़ी लेकर आए। गोल्ड कितने लाए? 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता। और 5 खिलाड़ी कौन कौन से थे? पहले अपन बात करते हैं अवनी लखेरा। देखो बच्चों, आज हमारे भारत की शान कौन है? अवनी लखेरा। देखो अवनी लखेरा ने 2 मेडल जीते थे। पहला तो क्या जीता था? गोल्ड। किसके अंदर है? शूटिंग के निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। और एक ब्रोंज मेडल, 2 मेडल जीते थे भैया, ठीक है, एक ही साथ के अंदर। मतलब एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है, ठीक है। तो अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता था किसके अंदर? शूटिंग के अंदर। और अवनी लखेरा का संबंध कहां से? हमारे राजस्थान, जयपुर की रहने वाली है ये, ठीक है। तो ध्यान, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में एकमात्र महिला गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? अवनी लखेरा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन यहीं से आएगा। मेरे को तो यही लग रहा है अवनी लखेरा ही आएगी अगली बार। तो देख लो बच्चों, याद रखना अवनी लखेरा को। दूसरी बात करते हैं अपन मनीष नरवाल। मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। मनीष नरवाल का संबंध किससे है? शूटिंग से है। और ये हरियाणा के है भैया, गोल्ड चलो हरियाणा के है। और मनीष नरवाल क्या जीता था? गोल्ड मेडल शूटिंग किया था। अगर अपन बात करें उसके बाद अब की बार पैरा ओलंपिक के अंदर अपने राजस्थान के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 5 गोल्ड में से 2 गोल्ड तो राजस्थान लेकर आए थे। वे राजस्थानी खिलाड़ी थे अवनी लखेरा। और अगर बात करते हैं कृष्णा नागर, उससे पहले बात करें बैडमिंटन के अंदर पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने वाला पहला खिलाड़ी प्रमोद भगत। प्रमोद भगत हरियाणा बिहार का है। और इन्होंने का खेल कौन सा है? बैडमिंटन। क्या लेकर आए? गोल्ड मेडल। उसके बाद बात करते हैं प्रमोद भगत के बाद में कृष्णा नागर, जयपुर के हैं कृष्णा नागर। और इनका खेल भी क्या है? बैडमिंटन। उसके बाद करते हैं 5वें गोल्ड मेडलिस्ट कौन बच्चों? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक। और हरियाणा से बिलोंग करते हैं सुमित अंतिल। तो 5 गोल्ड मेडल लेकर आए हम पैरा ओलंपिक के अंदर। कौन कौन 5 खिलाड़ी हैं? अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुमित अंतिल। ये आपको याद रखने हैं। ये आपको 5 के 5 गोल्ड मेडलिस्ट है, जो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ किस राज्य से राज्य वाला कुछ नहीं आएगा अपने आर्मी के अंदर, ये पूछा जाएगा किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ये ध्यान रख लेना। ये 5 गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे हमारे पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर, ठीक है। अब आगे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन है, भाइयों ने पैरा ओलंपिक खेल देखे थे, तो आप ये बताइए टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? गलत। पैरा ओलंपिक कह रहा हूं मैं, आप ओलंपिक में जा रहे हो। मैं कह रहा हूं पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में हुए थे, पैरा ओलंपिक 2021 के अंदर है, इनके अंदर पहला पदक किसने जीता था? भाविना पटेल के द्वारा जीता गया था। और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है बच्चों, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? बताएगा कोई? टेबल टेनिस से। भाविना पटेल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। और भाविना पटेल गुजरात की है बच्चों। और कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। शुरुआत हमारी बहुत ही जबरदस्त रही थी। भाविना पटेल टेबल टेनिस के अंदर सिल्वर मेडल लेकर आए थे हमारे, ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा एक आपसे क्वेश्चन है, सभी से कोई जवाब देना आता है तो किसी को। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में
भारत के किस खिलाड़ी ने या फिर भारत का एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 3 पदक जीते हैं, 3 पदक जीतने वाला ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के अंदर? देवेंद्र झांझड़िया। ध्यान रख लेना, देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध कहां से है? अपने राजस्थान चूरू से है भैया, देवेंद्र झांझड़िया। और देवेंद्र झांझड़िया ने कुल कितने पदक जीते हैं बच्चों पैरा ओलंपिक के अंदर? 3 पदक। अगर अपन बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या लेकर आए थे? सिल्वर मेडल। उससे पहले 2016 ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजन हुआ था, तब क्या लेकर आए थे? गोल्ड मेडल। 2004 के अंदर गोल्ड मेडल। तो भैया देवेंद्र झांझड़िया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 है सिल्वर मेडल। और देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से। किस खेल से बच्चों? जेवलिन थ्रो से। ठीक है ना? तो पैरा ओलंपिक के अंदर 3 पदक जीतने वाला भारत का एकमात्र खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझड़िया, जिसका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है। 3 पदक जीते हैं इन्होंने आज तक। ठीक है, अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में तो ना 1 ही जीता था सिल्वर मेडल। ठीक है, 2 पहले गोल्ड जीत चुके हैं। तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है। चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन और है, आप जवाब देना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय आईएएस अधिकारी, वेरी गुड, पहला भारतीय आईएएस अधिकारी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीता हो गया। ठीक है ना? तो पहला आईएएस अधिकारी जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया और मेडल भी लेकर आए, जिनका नाम है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता भैया। और किस खेल में? बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम आईएएस अधिकारी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीता हो, तो जिनका नाम है सुहास यतिराज। और वर्तमान में सुहास यतिराज जी कहां पर काम कर रहे हैं बच्चों? ये ग्रेटर नोएडा के क्या है? डिस्ट्रिक्ट है अपने डीएम। ठीक है, जिला कलेक्टर है सुहास यतिराज है। और इन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल। और किस खेल से? बैडमिंटन में। बैडमिंटन के अंदर कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल बच्चों। और सुहास यतिराज प्रथम भारतीय आईएएस अधिकारी जिन्होंने पैरा एथलेटिक या पैरा ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता हो। ये चीज है सुहास यतिराज, आईएएस अधिकारी थे ग्रेटर नोएडा डीएम। तो इसमें लिख लेना सुहास यतिराज पहला आईएएस अधिकारी पैरा ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाला। तो ये इतने नाम याद हुए आप लोगों को? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? भारतीय टीम ने पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार पार्टिसिपेट कब किया? 1968 है। पदक अगर बात करें गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में मुरलीकांत पेटकर। ठीक है ना? पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला, ठीक है ना, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर 1972 में जीते थे। और जिनका संबंध किस खेल से? ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा मलिक का संबंध किस खेल से? सिल्वर मेडल लेकर आए थे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें पैरा ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 आयोजन कब हुआ? 2021 के अंदर। और भारत के द्वारा भारत की कौन सी रैंक रही पैरा ओलंपिक के अंदर? 24वीं। ठीक है, भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? 19 पदक। इसमें से कितने गोल्ड है? 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। 5 गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन से? अवनी लकीरा, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुमित अत्रे। देखो बच्चों, बात करें अपन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अवनी लकीरा का संबंध किससे? शूटिंग से। ठीक है, निशानेबाजी। और अवनी लकीरा ने 2 पदक जीते बच्चों, एक तो ब्रॉन्ज और एक है गोल्ड, याद रख लेना। ठीक है, और अगर बात करें अपन प्रथम भारतीय आईएएस अधिकारी जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेमों में पदक जीता हो, अगर बात करें अपन कि भाविनाबेन पटेल का संबंध किस खेल से और कौन सा पदक लेकर आई? पैरा ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक
पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया। अगर हम बात करें आज तक पैरा ओलंपिक के अंदर है देवेंद्र झांझड़िया कितने पदक है? 3 पदक है। और कौन कौन से? 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है। देवेंद्र झांझड़िया संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो से। ये होता है बच्चों। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन और बता दूं। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक एक ही बात है। ओलंपिक खेल 2024 में आयोजन कहां होगा? पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेल 2028 आयोजन कहां होगा? लॉस एंजलिस, यूएसए। ठीक है, ये लिख लो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। अपने भारत के अंदर आयोजन करवाया जाएगा, बात चल रही है 2036 तक। 2036 के अंदर में भी इंडिया में आयोजन हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन भाग लेते हैं, इतने सारे खेल होते हैं इसके अंदर, और इतना बड़ा भैया नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात है। चैलेंज मिलता है इसके अंदर, बहुत पैसे खर्च भी होते हैं, लेकिन इसकी इतनी सारी सुख सुविधाएं चाहिए। अपन बात करें 2036 तक करवाने की बात चल रही है, 2036 में हो सकता है अपने भारत में आयोजन हो। तो अब लिख लो 2024 के अंदर पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? पेरिस, फ्रांस में। ओलंपिक खेल तो चाहे पैरा ओलंपिक, बात एक ही है, क्योंकि जहां पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर तो पैरा ओलंपिक होते हैं। 2024 में कहां होगा? पेरिस, फ्रांस में। और 2028 में आयोजन कहां होगा? लॉस एंजलिस, यूएसए। ठीक है ना, अमेरिका के अंदर होगा भी आयोजन। तो ये होता है बच्चों ओलंपिक खेल। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।